So let's know the types of forms or communication. टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो टाइप्स आपको दिख रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जैसे कि मैंने बताया फॉर्मल जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें ऑनरिफिसिटी देखी जाती है, लेवल्स देखे जाते हैं, दैट इज़ फॉर्मल. एंड इनफॉर्मल जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. वेन एवर यू हैव टू शेयर समथिंग यू जस्ट शेयर इट प्लेनली एंड विदाउट थिंकिंग मच, और दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में कि वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पेसेस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं. स्पेस मतलब आप किस जगह पर हैं, इंस्टीट्यूशन में है और आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ द how you are conveying your message, the method of conveying the message also decides the type of communication. So one is written, जब आप लिख करके कर रहे हैं, oral जब आप बोल करके कर रहे हैं, और gestural और non verbal जो कि आप by actions कर रहे हैं. जैसा कि हम लोग बात करते समय we just use our hands, we modulate our voice, and we make eye contact with the with the receiver, and we make many gestures. ठीक है, तो ये होता है नॉन वर्बल. एंड नॉन वर्बल जो मैसेज होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. सो वी जस्ट प्रैक्टिस इट इन डेली लाइफ. जैसे कि कोई टीचर जब क्लास में आते हैं तो ही और शी सेज नथिंग बट एवरी स्टूडेंट स्टैंड्स अप टू शो द रिस्पेक्ट. सो his entry is a message. ऑलराइट, तो किसी का एक्शन ही क्या होता है, एक मैसेज होता है. वी ऑल्सो से दैट साइलेंस इज मोर लाउडर, और साइलेंस इज लाउडर देन स्पीच. तो शांति मतलब बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह जाना, दैट इज नॉन वर्बल. एंड ओरल तो पता ही है, बोल रहे हैं. एंड रिटन इज दिस इज रिटन कम्युनिकेशन. नाउ फॉर्मल को थोड़ा सा और समझेंगे तो देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कहाँ फ्लो करता है. थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड लेवल्स और हायरार्कियल पोजीशंस. हायरार्कियल मतलब लेवल, जैसे कि चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एंड जूनियर इंजीनियर के नीचे और सारे जितने भी स्टाफ्स होते हैं टू कैरी आउट द मैनुअल वर्क. तो ये एक लेवल होता है. सो यहाँ पर अगर कोई बात अगर चीफ इंजीनियर को कहनी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो वो थ्रू लेटर और थ्रू अ मीटिंग वो अपनी बात को रखेंगे. सो दैट इज फॉर्मल. हायरार्की है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. वैसे ही अगर किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में बात की जाए तो प्रिंसिपल, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, देन टीचर्स, देन स्टूडेंट्स. तो ये भी एक क्या है, ऐसा यहाँ पर भी जो बात होती है वो भी क्या होती है, फॉर्मल बातें होती हैं. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. सो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल. और जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव इशूज डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स, और व्हेन सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू द सुपीरियर. तो ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन. और फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो कॉन्फ्रेंसेस, जैसे कि कोई बात बहुत ज़्यादा लोगों को बतानी है, बहुत ज़्यादा मतलब मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन वी कॉल फॉर अ कॉन्फ्रेंस. या फिर आपने वो भी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. तो अगर एक लीडर को या एक लॉयर को या फिर एक डॉक्टर को भी अगर कोई ऐसी बात कहनी है जो पूरे देश में जानी चाहिए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं. मतलब जो प्रेस ब्यूरो के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको बुलाया जाता है. So that is to deliver the message, the formal message to the audience. All right. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में दूसरा डायरेक्टर्स मीटिंग मीन्स बहुत सारे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर को या फिर यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर है उनके बीच जब कम्युनिकेशन करना होगा, that is also done by directors meeting. all right. फिर इंटरव्यू भी होता है जो ऑफिशियल या फिर होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ बहुत सारे लोग मिल करके बैठे होते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर. सो वहाँ पर भी
फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दीज आर टाइप, मतलब दीज आर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ सॉरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो साइट होता है ना, बस वही चेंज होता है मोस्टली। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एग्जांपल है कि इस सोशल रिलेशंस, मतलब हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं ना, उनके बीच जो रिलेशंस होते, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके एग्जांपल में देखिएगा कि इफ अ सुपीरियर and subordinate while sitting in the club or in cafeteria share any information, it is informal communication। तो वही है कि अगर superior और उसका subordinate inside an institution, in a directors meeting, in a conference जब वो बात कर रहे हैं, that is formal। and when they are in a cafeteria or at a place which is other than the office, then it is इनफॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन मैंने बताया कि रिटन, ओरल एंड नॉन वर्बल होता है, उसका थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो रिटन कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स दोज डिसीजंस, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन पेपर। पेपर पर लिख करके कोई भी बात जब रिसीवर को दी जाती है, मीन्स पब्लिक को या फिर जिनके लिए इंटेंडेड है, जिनके लिए वो लिखा गया है, दैट इज रिटन। वेरी इजी। अखबार जो न्यूज़पेपर है, दैट इज फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक जगह लिखा हुआ बहुत लोग एक साथ जब पढ़ते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये है रिटन कम्युनिकेशन का। तो कोई भी पॉलिसी, जैसे कि कोई भी अगर एक्ट आता है तो वो एक गैजेट में प्रिंट होता है, या फिर कोई भी अगर नया बिल आया या फिर कोई भी बड़ा लॉ आया तो उसे हम लोग, जो भारत सरकार है, उसे एक बिल के तौर पर देती है, या फिर कोई रिपोर्ट होती है, तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो ऐसे कोई भी पॉलिसी या फिर ऑर्डर, जैसे कि कोविड पैंडेमिक का जो हुआ था कि लॉकडाउन होगा, तो देयर वाज अ मैसेज और एक ऑर्डर आया था कि एवरीवन शुड स्टे इनसाइड देयर हाउसेस। तो ये वाला रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब ओरल कम्युनिकेशन, जो ज़्यादातर लोग जिस पे विश्वास करते हैं, जो सामने से कहा गया है, सामने बैठ के कह रहे हैं, सामने से कह रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, बिकॉज रिटन में तो बहुत सारे मैनिपुलेशन भी होता है, लेकिन सामने सामने जो होता है कम्युनिकेशन, दैट इज मोर ट्रस्टवर्दी। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है, कन्वेइंग ऑफ मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बहुत आसान है इसको लिखना। एंड इंक्लूड्स कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन एंड पब्लिक स्पीच। ठीक है, फेस टू फेस हो गया, फोन के थ्रू जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। एंड पब्लिक स्पीच, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर जो भी गुरु एंड बाबाज एंड अदर जो भी हमारे इंस्पिरेशंस होते हैं, तो उनको भी सुनना इज काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपके अगर कोई आपके अगर गुरु हैं, या फिर कोई आपके जिसको आप फॉलो करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, तो उनसे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेदर ही इज हियर और नॉट, ही और शी इज इंटरेक्टिंग विथ यू face to face or not, but you are communicating with them, because whenever you listen them, you understand and you try to follow। तो वो following is the feedback। जो आपने कुछ फॉलो किया उनकी बात को, तो वही उसका रिस्पॉन्स है, भले ही द स्पीकर इज नॉट देयर टू सी द रिस्पॉन्स। ऑलराइट, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अगर कोई बात कही है, तो ही कम्युनिकेटेड विथ दैट टाइम ऑफ पीपल जब उन्होंने बात कही होगी, बट अभी भी अगर उनकी बात को हम लोग सुन रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग हिज आइडियाज, देन वी आर इन द communication with APJ Abdul Kalam, because we are giving the response। all right, तो ये बात हो गई। एंड नेक्स्ट gestural एंड नॉन वर्बल, जैसे कि मैंने बताया साइलेंस इज लाउडर देन स्पोकन वर्ड्स। तो gestural कम्युनिकेशन देखिए, इट इम्प्लाइज एक्सप्रेशंस जो कि हमारे फेस पर होता है, थ्रू बॉडी पार्ट्स
सिर्फ फेस पर ही नहीं होता है, आपके चलने, आपके हैंड मूवमेंट से भी होता है। चलने का तरीका भी आपका जो है जेस्चरल मूवमेंट को शो करता है। एक मैं बहुत फनी एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते रहते हैं लोग, तो वो लोगों ने देखा होगा कि जब वाइफ को या फिर भाई बहनों में ही या माँ को अपने बच्चों से भी अगर डांटना होता है तो कभी कभी वो डांटती नहीं है, बस दरवाज़ा जोर से बंद कर देंगी या फिर देखेंगी ऐसे, अच्छा तुमने ये जो जूठा ग्लास है या फिर ये जो तुमने काम किया है ये तुम करके जा रहे हो, एंड शी विल जस्ट मेक हर फेस इन अ वे दैट यू आर इन द पोजिशन कि नहीं ये काम मुझे यही पूरा करना है। सो दैट इज काइंड ऑफ जेस्चरल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन तो होता ही है, मूवमेंट ऑफ लिप्स, ऐसा करके बहुत किसी पे गुस्सा करना है, मतलब आप बोल नहीं रहे हैं, बस ऐसे बहुत दांत को भींचना, लाइक दांत किटकिटाना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेस्चर। नॉडिंग ऑफ हेड एंड मूवमेंट ऑफ हैंड्स, इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप जब बोल रहे हैं उस समय भी आप जेस्चरल करते ही रहते हैं, जैसा कि आप मुझे भी देख रहे होंगे। और इसके अलावा सिर्फ जेस्चरल भी काम करता है बहुत ज़्यादा। नाउ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वाइल डिलीवरिंग हिज स्पीच, a person by thumping the desk table can communicate to audience that this part of his speech is more important। ठीक है ना, तो बात करते समय बहुत सारे टीचर्स या स्पीकर्स भी जब बात करते हुए अपनी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिव और ज़्यादा एम्फेसिस देकर बोलना चाहते हैं तो दे जस्ट टैप ऑन द और थम्प ऑन द डेस्क। जैसे कि मैं भी कभी कभी बीच बीच में सामने आ जाके बोल रही हूँ, कोई एग्जाम्पल देना है, तो दिस इज ऑल्सो non-gestural supplementary communication। ठीक है, सो कम्युनिकेशन जो है unavoidable है। we all know that human civilization जो है वो तो कम्युनिकेशन पर ही बेस्ड है। even insects, even जो animal kingdom है that also uses this communication। so communication is universal, पूरे ब्रह्मांड में होता है। it is universal phenomena, all the living beings, not only the human beings, whether it is humans, animals, insects or birds, communicate through their own symbols and signs। हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक अल्फ़ाबेट है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह जो एनिमल किंगडम है उनके पास भी कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइंस है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मधुमक्खी होती है वो अलग तरीके से रिवॉल्व करती है या मूवमेंट करती है, तो वो एक मैसेज होता है कि हाँ द गार्डन इज़ नियर और गार्डन इज़ फार, ऐसा मतलब फूलों का जो वो सोर्स है वो दूर है या पास। तो ये भी कुत्ते डॉग्स जो होते हैं वो भी, मतलब हर एक एनिमल का एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और हम लोगों को लगता है कि हम ही लोगों को बोलना और समझना आता है, बट अदर्स आर ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट। नाउ कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। जहाँ भी सोसाइटी होगी वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा तभी सोसाइटी होगी। सो एज इट इनेबल्स एवरीवन इन द सोसाइटी टू सेटिस्फाई हिज और हर बेसिक नीड्स एंड डिजायर्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ रिटन, स्पोकन और नॉन वर्बल। तो हम सोसाइटी में अपनी बेसिक नीड्स के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए और यहाँ तक कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दुनिया में, आपस में मोहब्बत के लिए कम्युनिकेशन का ही सहारा लेते हैं। हम अपनी बातों को बताने के लिए कि मुझे भूख लगी है, आई विल और यू विल गेट दिस लैंग्वेज टू स्टे दिस। और इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन दैट 2 or more person interact and influence each other and consequently फलतः ब्रिज द गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी अगर गैप हो जाता है तो उसको भरने का जो काम करती है वो क्या करती है, कम्युनिकेशन, है ना। तो कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप हो गया है, मीन्स बातें समझ नहीं आ रही हैं, डिस्टेंस में भी बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर ह्यूमन सोसाइटी। नाउ जो कम्युनिकेशन, जो कि आज रिपब्लिक डे था अभी भी है, तो डेमोक्रेसी जो है वो कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी।
मोनार्की जो होती थी वहाँ पे भी कम्युनिकेशन था, लेकिन वहाँ पर बहुत लेसर अमाउंट में था। मोनार्क्स जो होते थे वो जो कानून या जो भी आदेश दे देते थे वो बस मानना पड़ता था। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर कोई आदेश आता है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी भी डिबेटेबल जो कम्युनिकेशन है वो अभी रनिंग है बहुत सारे स्टेट में, भाषा लिपि को लेकर के, या फिर वहाँ पे कोई एक्ट है, लैंड का एक्ट है, या फिर कोई भी बात है तो उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं, तब जाकर डेमोक्रेसी में वो बिल पास होता है। ठीक है, और हमारी आवाज़ जो, हम भी कुछ अगर लॉ बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। हमारी बात थ्रू लेटर्स, थ्रू स्पीच सरकार तक पहुंचती है और फिर उनका रिस्पॉन्स आता है। एंड एज आई सेड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का एक रिजल्ट आता है, एंड वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन है। सो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है वो क्या है? जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो डेमोक्रेसी मतलब ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। So mass communication is the fourth pillar of democracy. It is indispensable for motivation and leadership in any democratic system. मतलब आपको लीडर बनना है, you have to work on communication. आप कितने अच्छे से किसी बात को समझा पाते हैं, इन्फ्लुएंस या इम्प्रेसिव स्पीच दे सकते हैं, या फिर और ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि आपको मोटिवेट करना है फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर अ बेटर सिस्टम, फॉर अ बेटर लिविंग कंडीशन। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना ही है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। तो एक और कम्युनिकेशन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये है टेली कम्युनिकेशन, जिसमें दिस इज़ नॉट इन सिलेबस बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी हम लोगों ने ऐसा सुना है कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं यहाँ और दूर बैठी हमारी माँ हैं या फिर हमारे पिताजी हैं या फिर हमें बहुत समझने वाले लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी बात को सुन लिया या समझ गए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ हाइपर, मतलब एक अपने आप से सोचने वाली बात है। कभी कभी ये फेनोमेना जो है वो हो भी जाता है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर फन फैक्ट कि टेली कम्युनिकेशन भी होता है। टेली कम्युनिकेशन तो थ्रू रेडियो होता ही है, बट समटाइम्स वी communicate with our beloveds, lovers and our parents and our very close friends, बिना बोले भी बात जो समझ जाते हैं, that is telecommunication। और दूसरी बात तो आप देख ही रहे होंगे कि ये तो बहुत परफेक्ट मॉडल लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन का, कि इसमें ये जो चैनल है और ये एक रिसीवर और एक सेंडर, लेट मी चूज द अदर, हाँ, सो कोई रिसीवर है और यहाँ सेंडर और ये चैनल, और जो कंटेंट होगा वो तो समझते ही होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मॉडल यू कैन यूज़। और बस इतना ही है। लेकिन यहाँ देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मैंने कहा था ना, फेशियल जेस्चर से आप करते हैं, तो इसको देख के कोई लगा ओ शी इज़ इन शॉक एंड ही इज़ एंजॉइंग द सीन, मतलब इसे कुछ अच्छा लग रहा है और इसके फेस से ऐसा लग रहा है कि ये भी कुछ कहना चाह रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस lecture. I guess you will enjoy and it will help you in your exam. Thank you.